आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के राज्य जैसे कि अभी हाल में ही भारत के 29 राज्य बने हैं। ठीक है, तो आज हम एक एक राज्य के बारे में एक एक करके बात करते हैं और आपको हम ही- पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से भारत के राज्यों की जानकारी दे पाएँ। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छे साबित होंगे। सबसे पहले आइए हम चलते हैं तो भारत के 28-29 राज्यों की बात करते हैं। इसमें हमारा पहला राज्य हिमाचल है। भारत की हिमाचल की राजधानी शिमला है। 25 और हिमाचल राज्य की राजधानी का जो हिमाचल राज्य है उसका जो शुभारंभ हुआ था, मतलब 25 नवंबर जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। यहाँ से ब्यास तथा चिनाब नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर रोहतांग व शिपकिला दर्रे स्थित हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर 2000 को यह भारत का 27वां राज्य बना। ठीक है, यह राज्य फूलों की घाटियों के लिए जाना जाता है। अनेक तीर्थ स्थलों के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 1950 को, पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और उसके बाद इसे 24 जनवरी 1950 के बाद से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। इस राज्य में कुल 75 जिले हैं और गंगा व यमुना के संगम पर प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चौथे राज्य की हम बात करें तो बिहार है। इसकी राजधानी पटना है और यहाँ पर ही सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। 31 मार्च 1936 को, मतलब उत्तर प्रदेश से पहले इस राज्य की स्थापना की गई थी, 31 मार्च 1936 को। ठीक है, उसके बाद हमारा राज्य आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। और इसी बिहार के राज्य में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस पर नेपाल सरकार के सहयोग के द्वारा हनुमान बैराज की स्थापना भी की गई है। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जो दामोदर नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक, वैसे ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल को जूट और पटसन उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित सुंदरबन का डेल्टा भारत का जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। उसके बाद हमारा राज्य आता है सिक्किम। इसकी राजधानी गंगटोक है। यह 1975 में भारत का एक अभिन्न अंग बना। यह भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। यह भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसमें न्यूनतम जनसंख्या कहाँ सिक्किम में है, जो कि 6,11,000 है। इसकी सीमा केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। यह भारत का पूर्णतः निर्मल और स्वच्छ राज्य है, मतलब कि सिक्किम जो है भारत का सबसे साफ राज्यों में आता है। कम आबादी होने के कारण यहाँ सरकार बहुत ही ध्यान देती है। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। यहाँ स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित मानस अभ्यारण्य भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार व पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और मांजुली नदी द्वीप हैं, जो भारत का एकमात्र जिला है। दोस्तों असम में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली द्वीप है। ठीक है, फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसका जो इसको बनाया गया था 20 फरवरी और 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, पहले इसे नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, इसी तरह से इसको जाना जाता था। बात करें तो ब्रह्मपुत्र को यहीं पर देवहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो यहाँ से नामचा बरवा नामक स्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पर स्लैश एंड बर्न खेती प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय भाषा में झूम की खेती कहते हैं। झूम की खेती जो दोस्तों होती है वो झूम की खेती के कहते हैं। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर माह के पहले सप्ताह में हार्नबिल उत्सव का आयोजन किया जाता है। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। इसकी मणिपुर के उखरुल जिले में स्थित
सिरोही पर्वतमाला में सिरोही लिली नामक दुर्लभ पौधा पाया जाता है। यहाँ से बराक नदी का उद्गम होता है। इसमें घाटी को चावल का कटोरा कहा जाता है। जो दोस्तों मणिपुर है, इस घाटी को, मणिपुर में जो घाटी है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 88.93% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जो देश में सबसे अधिक है। यह राज्य म्यांमार तथा बांग्लादेश के मध्य होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कर्क रेखा पर स्थित भारत का अंतिम राज्य है। दोस्तों, जो हमारा मिजोरम है वह कर्क रेखा का पर अंतिम राज्य है। ठीक है, कर्क रेखा पर पाने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और यह तीनों ओर से बंगाल से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो तीन भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जो किसी विदेशी देश से तीन तरफ से सीमा को जोड़ता है। मतलब भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों तरफ से बनाता है, तो वह त्रिपुरा है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों मेघालय की। मेघालय, इसकी राजधानी शिलांग है। इसकी सीमा भारत के केवल एक राज्य असम से लगती है। यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया आदि जनजाति के समुदाय आदिवासी निवास करते हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानसीराम व चेरापूंजी यहीं पर हैं। ठीक है, तो मेघालय में चेरापूंजी और मानसीराम, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मेघालय में है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में है। जो महानदी पर यह देश की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड स्थित है। उत्कल के मैदान पर यहाँ पाए जाते हैं व्हीलर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो भी यहीं पर होता है। ठीक है, चिल्का झील भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्थल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश वर्तमान में इसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, और अब प्रस्तावित राजधानी जो हो गई है अमरावती हो गई है। हैदराबाद। ठीक है, आंध्र प्रदेश जुलाई 2013 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके घोषित किया गया था। ठीक है, 2013 में जो नया राज्य बना तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। तमिलनाडु में ही जब फसल की कटाई होती है जनवरी माह में, तो यहाँ पर पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर आलंगनहल्लूर जल्लीकट्टू के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ पर एक खेल खेला जाता है जो जल्लीकट्टू के नाम से भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, लौटते हुए मानसून की सर्वाधिक वर्षा चेन्नई तट पर ही होती है। बात करते हैं केरल की। तो केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट से ही टकराता है। मानसून की पहली वर्षा यहाँ पर आम्र वर्षा अथवा पीली वर्षा कहलाती है। जो दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है, उसको आम्र वर्षा या पीली वर्षा कहते हैं केरल में। यहाँ केरल में ही थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। केरल में ही देश का पहला डिजिटल राज्य है तथा इसके सभी गांव में विद्युतीकरण मतलब बिजली लग चुकी है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ पर कर्नाटक में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और कुंद्रेमुख नामक चोटियाँ लौह अयस्क का भंडार है। कर्नाटक में पाई जाने वाली काली लेटेराइट मिट्टी मसाले और कहवा के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, जोग गरसप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात, यहाँ पर जो है गरसप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहाँ, कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और शरावती नदी स्थित है, शरावती नदी पर है। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है और यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और सबसे समृद्ध राज्य भी है। यह भारत का सर्वाधिक नगरीकृत व न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और क्या है, यहाँ भारत की सर्वोच्च किस्म की कपास का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में ही स्थित काल सुबोई चोटी उसकी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे जलीय व्यापार वाला बंदरगाह है। ठीक है, फिर गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है।
गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जाना जाता है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। बात करें दोस्तों, गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना से भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यहाँ भारत की सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दोस्तों, गुजरात में ही सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। यह खनिजों का अजायब बगर कहलाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली इसे पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। अरावली की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो इसको पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती हैं। यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों पंजाब की, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसमें 3 नदियाँ रावी, सतलज व ब्यास प्रवाहित होती हैं। यह भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। यहाँ पर सबसे लंबे समय के लिए मानसून रुकता है। दोस्तों, पंजाब में ही सबसे ज़्यादा मानसून रुकता है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो यह राज्य जो है हरियाणा राज्य है, यह राज्य रेह और कल्लर भूमि की समस्या से ग्रसित है। ठीक है, यहाँ सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में ही होता है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी भोपाल में है। इसका अधिकांश क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आने के कारण प्रतिवर्ष अकाल की चपेट में आता है। यहाँ स्थित पंचमढ़ी व मध्य भारत का स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड। इसकी राजधानी रांची है। यहाँ देश के सबसे अधिक खनिज खनन किए जाते हैं। यहाँ के घाटशिला क्षेत्र घाटशिला में भारत का प्रथम तांबा प्रकलन संयंत्र की स्थापना है। यहाँ स्थित छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ पर बघेलखंड का पठार स्थित है। बघेलखंड का प्राचीन काल में इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसकी सीमा देश के 7 राज्यों को स्पर्श करती है। 3 राज्यों को केरल की और 7 राज्यों से मतलब किसकी, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो 2 जून और 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। गोदावरी नदी यहाँ उर्मिल के मैदानों का निर्माण करती है। दोस्तों, तेलंगाना में ही गोदावरी नदी जो है उर्मिल का निर्माण करती है। उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगफुल होगी। हमने इसमें कौन कौन से राज्य की राजधानी कब है, कब स्थापना हुई है और कहाँ पर कौन से राज्य में क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।